और ये सुबह हो गई और इस टेलर भी सामान यूँ ही बिखरा हुआ है। हाँ भाई, क्या एक्टिविटी है स्कूल में? क्या कह रहे थे सूप का? सूप और भेज दो ये भाई। अच्छा, थोड़ा सा नीचे तो करो उसको, ऐसे हो रहा है ये। बस ठीक है, चलो हो गए जहांगीर, आप भी रेडी? चलो जल्दी बेटा, आज इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर घर ना। तुम लोग उगता रहे हो घर को देख देख के। अल्लाह हाफिज़ जहांगीर, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना। 6 hours later. बताओ, मजदूरी नहीं आए अभी जो काम करना है उनको। मैं इसीलिए घबराती हूँ कोई भी काम करवाने से। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और बस अभी जो है ना थोड़ी सी उकताहट महसूस मुझे हो रही है, बल्कि मुझे नहीं, मेरी फैमिली को, सबको ही हो रही है। और आज क्या हुआ कि सुबह जब हम लोग अभी नाश्ता वगैरह करने बैठे ना, और थोड़ा सा आज हम लेट उठे। बच्चे तो खैर सुबह स्कूल चले गए थे, तो बच्चों के स्कूल आने के बाद समझ लें कि हम लोग उठे हैं ना। क्योंकि हुआ क्या कि हमारा टाइम जो था ना वो सुबह का ये था कि सुबह 9 बजे आ जाएंगे कारपेंटर वाले भी, और जो है पेंट जो करते हैं वो भी। लेकिन दोनों ने हमें धोखा दे दिया, ना तो कारपेंटर हमारा आया और ना ही जो है पेंटर आया। तो हम लोग उनका इंतज़ार करते रहे। हम 11 बजे उठे, 12 बजे उठे, लेकिन कोई भी नहीं आया। और ऐसे ही करते करते जो ना हमें अभी 1 सवा 1 का टाइम हो रहा था, और मैं और मेरे हस्बैंड इतना कोई गुस्सा कर रहे थे, और आपस में भी हम लोग इतना चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे थे। क्योंकि घर जब इतना गंदा हुआ होता है ना, तो आपका मूड भी जो है ना, मैंने देखा है कि ख़राब होने लग जाता है। जब घर साफ़ सुथरा होता है तो आप जो है ना अपने दिमाग को भी जो है ना रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, और हर चीज़ आपको अच्छी अच्छी लग रही होती है। तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है आपके मूड का जो है ना घर के साफ़ और गंदे होने से। तो अभी बस हम लोग उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। और अभी बस हस्बैंड ये कह रहे हैं कि मुझे जल्दी से नाश्ता दो, फिर मैं देखता हूँ कि या तो फिर अपना प्राइवेट कोई किसी को लेकर आता हूँ। क्योंकि हमने तो खैर उन लोगों से बात की हुई, लेकिन ना तो वो हमारा नंबर उठा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, और घर भी जो है हमें मालूम तो है लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, ऐसी जो है ना सिचुएशन में यही होता है कि आपका अगर 2 दिन का काम होता है, तो ये जो मज़दूर लोग होते हैं ना, ये 15 दिन का काम कर देते हैं आसानी से। अगर आप 2 दिन में, आपको लगता है कि भाई 2 दिन का तो काम है, इतना सा काम है, लेकिन ये काम फिर आपका बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे बस मैं नाश्ता बना रही थी, और साथ में ही कोयटा दूध पत्ती की चाय बना रही हूँ। चलते हैं प्योर की, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। लिटरली मैंने जब से ये चाय पीना शुरू की है, मैंने बाकी और चाय की पत्ती जो है अपने घर में लाना छोड़ दी है। अगर आप भी इसको बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको मंगवा सकते हैं। और 10 गुड़िया के कोड के साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने कबाब तल लिए थे। अच्छा, कबाब बड़े आजकल जो है ना काम आ रहे हैं, क्योंकि जब घर में काम चल रहा है ना, तो बस समझ में कुछ नहीं आता अब अंडे वंडों के चक्कर में कौन पड़े। और फिर थोड़ा सा जो है नाश्ता हमारा आज लेट भी हो रहा था। तो अच्छा, ये जो अंडा मैंने तला है ना, ये मैंने जो कोटिंग की थी ना कबाब की, वो जो उसमें जब बच जाता है तो मैंने बस उसी को ही तल लिया था। बाकी मैंने एक्स्ट्रा से कोई अंडा नहीं जो है ना तोड़ के तला है। तो मुझे जो है ना कबाब जो है ना अंडा लगाकर अच्छे लगते हैं तलना। तो बस यहाँ पे भी यही बातें हो रही थी, और ऐसा लग रहा था हम खाना बदोशों की तरह कोई बैठ के जो ना नाश्ता कर रहे थे। क्योंकि इतना गंदा घर मैं रखती नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है, घर बहुत साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन में रखती हूँ। लेकिन बड़ी जो है ना कोई अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और बिल्कुल खाना बदोशों वाली फीलिंग आ रही है कि हम लोग, और बच्चे भी मेरे स्कूल से बेचारे आए, तो उनका भी मूड काफ़ी ज़्यादा अजीब हुआ था बच्चों का, और चिड़चिड़े हो। कागज चीज़ें लेकर आ रहा है ये बात। हाँ? तुम्हें तो मज़े आ रहे हैं, मुझे अपनी शक्ल ही नहीं दिखानी। हमें घबराहट हो रही है घर को देख देख के। यहाँ पे इनके नमूने हो रहे हैं, देखो जरा हरकतें। अब क्या है, खाना बदोशों वाली ज़िंदगी कब ख़त्म होगी? ये लगा 1.5 से 2 महीने तो लगेंगे। अल्लाह अकबर, ऐसे तो ना बोलो। ये बात, तुम्हें कहाँ चीज़ें मिले जा रही हैं अजीब अजीब सी? रख कर आओ। आपने तो खरीदी थी। तो खरीदी थी तो मैं ऐसे खेलोगी भाई मकसद के अंदर। ये भी साथ था जब आपने ली थी। हाँ हाँ, साथ था ना, बारिश हो रही थी। बारिश हो रही। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर को मैनेज करना छोटे बच्चों के साथ, कि आप उसी घर में हो, बच्चे भी आपके साथ हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां करवाना भी अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको पता होगा कि एनुअल जो है सेशन ख़त्म होने वाला है, और अभी जो है बस ये साल ख़त्म हो रहा है, तो अभी बस पेपर्स भी होने वाले हैं बच्चों के। तो बच्चों की छुट्टियां भी नहीं हो सकती हैं, और बच्चों को इस तरह से भेजना, क्योंकि रात में बच्चे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं सोने में। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि भले मैं खुद काम करती रहूँ, लेकिन बच्चे जो है ना वो मैं उनको स्कूल भेज दूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने काम से लगूँ। तो यहाँ पे बस बच्चों को जल्दी जल्दी मैंने जो है खाना या नाश्ता जो भी आप कह लें वो खिला दिया था, ताकि बच्चे ट्यूशन चले जाएँ। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों की जो है ना मुझे ट्यूशन भी ऑफ़ करवानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे जाना है आज पर्दे और कारपेट का देखती हूँ कि क्या करती हूँ, क्योंकि दिमाग भी काफ़ी उलझ रहा है। क्योंकि ख़र्चा इतना ज़्यादा हो जाता है आपके इतने इतने से कामों में। तो एक तरफ दिल कर रहा है कि कारपेट लूँ, लेकिन दूसरी तरफ दिल कर रहा है कि ना लूँ, और इसी को जो है ना बस साफ़ सुथरा करके इसी में ही जो है ना अभी फ़िलहाल गुजारा कर ले। तो देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, मुझसे जो है
काफ़ी ज़्यादा सवाल किया गया था जब मैंने अपना घर का जो व्लॉग डाला था कि भाई हमारे घर में काम हो रहा है और हम ऐसा लग रहा है कि कहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों ने काफ़ी मुझसे क्वेश्चन किया कि भाई ये हमारा अपना घर है या फिर हम रेंट के घर पे रहते हैं। तो चलिए जी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बस मैं भी नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज़ अदा करते ही जो है ना मैं जाऊँगी वॉलपेपर वाले को कह के, ठीक है काम चल रहा है घर में, ठीक है बेटा, बस मैं आना जाना कर रही हूँ। ओके चलो सही है, आप ना होमवर्क कंप्लीट करो, ठीक है। ये बात को मैं नीचे भेज ओके ओके पापा इंतज़ार कर रहे हैं। तो भी जाती हूँ मैं। ओहो बड़ा मुश्किल होता है भाई घर में काम छुड़वाना और करवाना। तो चले जी चलते हैं। वॉलपेपर वाले को क्या क्या आना है और कारपेट का देखती हूँ, सोच रही हूँ कि लूँ या ना लूँ। हमारी मट्टी इतनी होती है कि दिल ही नहीं कर रहा। दिल तो चाह रहा है कि वही पुरानी वाली कोई सेट कर लूँ। देखते हैं अपने बजट में रह के जो सही रहेगा। चलें बाइक पे जा रहे हैं, बाइक पे चल रहे हैं। इतनी हवा है बाइक पे जो है ना, खाना भी एक टास्क है। तो अभी मैं अपने रूम के लिए देखने आई हूँ पर्दे और अच्छा यहाँ आके जो ना मेरा इरादा हो गया फिर से चेंज, क्योंकि मैं आई थी पहले बच्चों के रूम के लिए जो है ना कर्टन्स देखने के लिए। फिर मैंने सोचा कि यार उस कमरे में जो है ना ज़्यादा जो है हमारा बैठना नहीं होता है, वो बहुत कम कम सा इस्तेमाल होता है। और मेरे जो बड़े वाले रूम के यानी कि जो मेरे अपने खुद के बेडरूम के जो कर्टन्स हैं वो न्यू हैं, इतने ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेडरूम के लिए जो है नए पर्दे ले लेती हूँ, बाकी बच्चों के रूम में जो है ना वो अपने जो मेरे बेडरूम के हैं वो मैं लगा दूँ। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से महंगाई जो है ना आसमानों को छू रही है ना, तो इस महंगाई में घर को मैनेज करना कोई मुश्किल काम हो गया है ना कि बहुत ज़्यादा। और जब आप घर का काम करवाने बैठते हो तो आपको सारा अंदाज़ा हो जाता है कि कितना ज़्यादा जो है ना एक एक छोटा छोटा काम भी जो है ना कितना ज़्यादा जो है ना आपका खर्चा करवा रहा होता है। तो बस मेरी कोशिश यही हो रही थी कि मैं अपने बजट में रह के जो है ना अच्छे से अच्छा काम भी करवा लूँ और मैं जो है बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट भी ना हूँ। तो यहाँ पे बस मैं वॉलपेपर ही पसंद कर रही थी अपने रूम के लिए। ये सब्सक्राइबर मिले माशाल्लाह, आपका चैनल देखते ही हैं। उन्होंने सदर में देखा तो उन्होंने पकड़ लिया है सदर भाई, और बहुत खुशी हो रही है मदर भाई से मिलकर। नाम क्या आपका? शुमाइल खान साहब। और साल में रहते हैं बेस्ट में, और बहुत शौक से देखते हैं वीडियोस। उनकी वालिदा भी देखती हैं बहुत। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत तारीफ़ें सारी मेरी हो रही है लेकिन मैं ऑफ कैमरा हूँ। तारीफ़ें तो आपकी हैं, ज़ाहिर है चैनल भी आपका है, लोग पहचानते हैं आपको। तेरा आंटी को सलाम करेगा, सबको सलाम करेगा। और एक सवाल मुझे काफ़ी टाइम से यही आता है कि हम जिस घर में हम लोग रह रहे हैं ये हमारा अपना ख़ुद का घर है या फिर हम रेंट के घर पे रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा अपना ख़ुद का घर है, यानी कि मेरे ससुराल का घर है, तो वो मेरा अपना घर ही हुआ ना। और यहीं मैं शादी होकर आई थी, ऊपर का पोर्शन जो है वो मुझे शुरू से ही मिला हुआ है। और यहीं मेरा जो ये रूम है ना, ये मेरा 11 साल से इसी रूम में, क्योंकि होता है ना बाज़ दफ़ा आप शादी होकर किसी कमरे में आते हो फिर वो आपकी जो है वो चेंजिंग्स होती रहती हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। हाँ बस वक्त के साथ साथ ये चेंजिंग ज़रूर है कि घर को बस मैंने बेहतर से बेहतरीन बनाती रही। लेकिन शादी होकर जो है ना मैं इसी घर में और इसी रूम में आई थी। हाथ दे मुझे। अल्लाह अकबर। भाई यहाँ तक की हदूद में रहना, अब उस पे नहीं आओ। ये देखो मैं खुद भी गिरूंगी, आपको भी गिराऊंगी। तो पहले हमारा इरादा हो रहा था कि हम सिले सिलाए जो ना पर्दे ले लेंगे और घर जाके बस हैंग कर लेंगे, लेकिन जो है ना स्टिच जो कर्टन्स थे उनकी जो सिलाइयाँ थी वो कोई इतनी ज़्यादा बुरी हुई हुई थी और कपड़ा भी इतना लो क्वालिटी का था ना, तो पसंद नहीं आया मुझे। और पैसे जो है बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क आ रहा था, कोई इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कि यार चलो बार बार तो ये चीज़ें होती नहीं हैं, क्योंकि पर्दे कहीं सालों में जाके जो ना आप चेंज करते हैं, बार बार आप चेंज नहीं कर रहे होते। तो फिर मैंने यहाँ से जो ना सिर्फ कपड़ा पसंद किया है और अभी मैं इनको सिलने के लिए दे दूँगी। तो अभी सिलाई के लिए जो है ना 2 घंटे हमें वेट करना पड़ेगा, तो दोबारा से फिर हमें आना पड़ेगा। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम पसंद कर लो, 2 घंटे के बाद फिर मैं दोबारा से लेके चला जाऊंगा। और ये काम जो है ना बहुत थका देने वाले होते हैं, क्योंकि जो है ना हमारा घर जो है आधे घंटे की दूरी पर है और आधा घंटा वो मैं वो वाला बता रही हूँ जो हमें रोड क्लियर मिले, कोई हमें ट्रैफिक वगैरह ना मिले, वरना जो है ना 1.25 घंटा लग जाता है। तो बस अभी हस्बैंड बेचारे फिर से आएंगे और दोबारा से फिर लेके जाएंगे। कपड़ा मैंने पसंद कर लिया था, लेकिन वो काफ़ी बेहतर था उन कपड़ों के मुकाबले में जो हमें स्टिच जो है ना पर्दे मिल रहे थे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना घर के काम करते वक्त देखनी होती हैं। अगर हम इन चीज़ों को जो है ना ज़्यादा हम सीरियस नहीं लेते तो फिर क्या होता है कि चीज़ें ख़राब आ जाती हैं और पैसे जो है हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ से अभी जो है बस ये वाला काम भी हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वॉलपेपर भी पसंद कर लिया है, पर्दे भी पसंद कर लिए हैं। अब बस घर जाके जो है ना वो सेट करना है।
तो बस मैं थक इतना गई थी कि वॉइस ओवर भी मैंने जो है ना बस घर आके जिस तरह किया है वो मैं ही जानती हूँ। और यहाँ से बस हम लोगों ने फिर खाना वगैरह ले लिया था बच्चों की। और यहीं पर ही बस अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने पर्दे और वॉलपेपर कैसे लिए हैं और घर मेरा कैसा लग रहा है उन दोनों के लगने के बाद। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे खास अपनी दुआ में याद रखिएगा। गाड़ी में चलेंगे अब। वॉलपेपर वाला आएगा अभी। अरे हाँ वॉलपेपर वाला भी तो आएगा।